से 20 मिनट का समय लगता है, केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है, और यहाँ तो 10 घंटे का समय व्यतीत हो गया। अक्रूर जी जिस रथ में बैठ करके जा रहे, वहां से दूरी 10-15 मिनट की है, इतने समय की, और 10 घंटे व्यतीत हो गए। क्यों? क्योंकि जहां कहीं जलाशय मिलता तो घोड़े जलपान करने लग जाते, घास दिखाई देती हरी हरी तो घास खाने लग जाते। और अक्रूर जी की तो विचित्र समाधि लगी है, बड़ी विचित्र समाधि लगी है कि ना जाने वह पार ब्रह्म परमात्मा मुझे क्या कहेगा, काका कहेगा, बाबा कहेगा। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे कि सर्वप्रथम हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। ऐसा सोचते सोचते चले आ रहे, बड़ी गहन समाधि लगी, और ऐसे में ही 10 घंटे का समय लग गया। अब जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े और उस ब्रज की रज को प्रणाम किया, और क्या देखा कि सामने से कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने सखाओं के साथ में गैया चरा करके लौट रहे थे। तो जैसे भगवान के ऊपर नजर पड़ी और भगवान ने अक्रूर जी को देखा तो काका जी आ गए, काका जी आ गए कहते हुए सर्वप्रथम जाकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अब देखो, अक्रूर जी ने सोचा था कि पहले हम प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रभु ने चरणों में प्रणाम किया। और जो वास्तव में बड़े होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, जो बड़े होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें विनम्रता आने में 2-4 पीढ़ियों का समय लग जाता है। भगवान तो भगवान ने आकर के काका जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा कि आप तो सब जानने वाले हैं कि कंस महाराज ने आपके लिए क्यों बुलवाया है। भगवान ने कहा कि हाँ काका जी, हम जानते हैं कि मामा जी ने हमें मारने को बुलाया है, लेकिन ये बात आप नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल सखा, गोपियों से मत कह देना। यदि आपने ये बात उन्हें बतला दी तो वह अपने प्राण को त्याग देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि उनका सर्वस्व मैं ही हूं, वह हमारे सिवा किसी को जानते ही नहीं। इसलिए आप ये बात किसी से मत कहना कि मामा जी ने मारने को बुलाया है। लेकर के आए नंद बाबा जी ने बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया। भोजन आदि कार्य के संध्या कालीन बेला में जब भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा कि कहिए कैसे पधारना होगा। तो अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा जी, मथुरा के राजा कंस ने एक विशाल धनुष यज्ञ का मेला रचा है, और उस मेले में आपके दोनों भाइयों को आमंत्रित किया है। इसलिए हम कृष्ण और बलराम को लेने को आए हैं। जिस समय अक्रूर जी ने ये बात कही उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी, तो भोजन का ग्रास हाथ में लिए थी, भोजन का ग्रास अपने हाथ में लिए थी। और जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, वह भोजन का ग्रास हाथ से छूट गया और नेत्रों से अश्रु झर पड़े। बोले कि अरे, यदि किसी को हमारे प्राणों की कोई आवश्यकता हो तो शहर से ले जाए, लेकिन कृष्ण बलराम को हम कहीं नहीं जाने देंगे। कृष्ण बलराम तो हमारे दोनों नेत्र हैं, हम कहीं नहीं जाने देंगे। विलाप करते हैं। इतने में नंद बाबा जी ने आकर के समझाया कि अरे देवी,
कब तक पुत्रों को ऐसे छुपा करके रखोगे? कभी ना कभी तो इन्हें जाना ही होगा। अरे मेला के लिए आमंत्रित किया, मेला देखने को बुलाया है, और आपको यदि विश्वास नहीं तो हम साथ में चले जाते हैं और 2-4 दिन मेला दिखा करके वापस लेकर के आ जाएंगे। लेकिन यशोदा कहती कि नहीं, हम कृष्ण बलराम को कहीं नहीं जाने देंगे। अब जैसे भगवान ने ये बात सुनी तो दोनों भाई मचल गए। बोले कि अरे मैया, तुम हमें कहीं नहीं जाने देती। हम तो मेला देखने को जाएंगे मामा जी के यहाँ, हमें तो मामा जी के यहाँ जाना है मेला देखने, तुम हमें कहीं जाने ही नहीं देती। जिद पर आ गए दोनों भाई। कहते कि अरे मैया चिंता ना करो, हम मेला देख करके परसों ही लौट करके आऊंगा। इतना कहते हैं यशोदा जी अपने कक्ष में चले गए। भगवान अपने आज रात्रि में भगवान को भी नींद नहीं आई और मैया यशोदा को भी नींद नहीं आई। यशोदा जी सोच रहे कि कल प्रातः काल होते ही कन्हैया छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि यशोदा जी कन्हैया के प्रति एक क्षण भी ना रहे। प्रत्येक समय कन्हैया का चिंतन, और यह ना जाने कैसे संपूर्ण ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है, कल प्रातः काल होते कन्हैया छोड़कर हम सबको चले जाएंगे। संपूर्ण ब्रजमंडल में समाचार फैल गया। अब यहाँ अर्धरात्रि का समय था, ना कन्हैया को नींद आ रही, ना मैया को नींद आ रही। कन्हैया ने उठ करके जाकर के मैया के कक्ष में देखा तो क्या देखा, मैया पलंग पर नहीं है। कक्ष के अंदर पहुंचे तो क्या देखा कि मैया दीवार के पास में खम्भे से सिर लगाए हुए रो रही हैं, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। कन्हैया पहुंचे और जाकर के मैया की गोद में बैठ गए और मैया के नेत्रों से आंसू पहुंचने लगे। बोले अरे मैया क्या बात है, आखिर में तुम इतना रो क्यों रही हो, बात क्या है? मैया कहते कि अरे लाला, तुम प्रातः काल होते ही हम सबको छोड़ करके चले जाओगे। भगवान ने बार बार समझाया कि अरे मैया, हम वहां ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, अरे हम केवल 2 दिन मेला देख करके परसों लौट करके आ जाएंगे, आप विश्वास तो करें हमारी बात का। बार बार समझाते हैं। अब जैसे ही प्रातः काल बेला में ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी, नंद बाबा सभी आगे बढ़े तो जैसे ही प्रधान द्वार को खोल करके देखा तो क्या देखा, वहां तो हजारों असंख्य गोपियां खड़ी हैं, हजारों असंख्य गोपियां खड़ी हैं वहां। जैसे द्वार को खोल करके देखा तो गोपियां ही गोपियां दिखाई दे रही बाहर। और जैसे परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण बलराम आगे चले, नंद बाबा और भगवान के सखा आगे निकल गए, मथुरा के लिए गाड़ी से निकल गए। और यहाँ जैसे ये आगे बढ़े तो उन गोपियों ने कहा कि अरे कृष्ण, तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे, कि तुमने कैसे सोच लिया, और हम तुम्हें जाने देंगे, ये भी तुमने कैसे सोच लिया। तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे कैसे सोचा, और हम तुम्हें चले जाने देंगे, ये भी तुमने कैसे सोच लिया। अरे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान गोपियों से प्रार्थना करते हैं कि अरे देवियों, मैं धन्य हूं जो आपका प्रेम मुझे मिला, लेकिन मुझे मथुरा जाने दीजिए। बार बार प्रार्थना करते हैं। गोपियां कहती कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे।
हम आपको जाने ही नहीं देंगे, और यदि आपको जाना ही है तो हमारे शरीर से इन प्राणों को लेकर के जाओ। इतना कहती भगवान जैसे और आगे चले। इतने में एक गोपी ने कहा कि अरे वो तो चल दिए। तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और रथ के आगे आकर के लेट गई, रथ के आगे आकर के लेट गई और बोली कि अरे कन्हैया, यदि तुम्हें जाना ही है तो रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाओ। हमारे जीवित रहते तो आप जा ही नहीं सकते, जाना ही है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर के जाओ, आपके बिना हम यहाँ रहेंगे कैसे। भगवान बार बार प्रार्थना करते, निवेदन करते, किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी आप तो जानती हैं कि यदि हम मथुरा नहीं जाएंगे तो आगे की लीलाएं कैसे करेंगे। किशोरी जी से प्रार्थना की कि आप हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। किशोरी जी ने कहा ठीक है। जैसे आगे चले रथ में बैठ करके, रथ थोड़े आगे चला और गोपियां कहती कि अरे अक्रूर, हमें तो ऐसा लगता है कि विधाता ने अक्रूर के रूप में कोई क्रूर भेजा है हमारे प्राणों को लेने को, जो हमारे प्राण वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण को लेकर के जा रहा है। और अक्रूर ने ब्रजमंडल के इस भाव को देखा तो हृदय विदीर्ण होने लगा। अब जैसे रथ आगे चला तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही कि अरे कोई रथ को जरा रोको तो सही, रथ को रोको तो सही। दौड़ती गिरती उठती चली आ रही और जैसे कन्हैया ने पीछे की ओर देखा कि मैया दौड़ लगाती हुई आ रही तो स्वयं रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़ करके मैया के अंक से लिपट गए। मैया ने कहा कि अरे लाला, हमें क्षमा करना, अरे हमारा क्या सामर्थ्य जो हम आपको रोकें। अरे कन्हैया, एक ग्वालिन गोपी आपसे निवेदन करती है, क्योंकि मुझे ये बात आज ही पता चली कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो देव की नंदन हो, वसुदेव के पुत्र हो। ये बात मुझे आज ही पता चली, इसलिए कन्हैया रोकने का हमारा आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक ग्वालिन गोपी आपसे निवेदन करती है कि लाला, वो बात आप कभी स्मरण मत करना। कौन सी? कि एक मिट्टी की मटकी के जैसी औकात नहीं मेरी। एक मिट्टी की मटकी के लिए मैया ने मुझे उखल से बांध दिया था, इस बात को कभी याद मत रखना। अरे कन्हैया, मैंने तुम्हें कभी प्रेम नहीं दिया, कभी स्नेह नहीं दिया। बार बार कहते कि लाला, ये बात कभी स्मरण मत करना कि एक मिट्टी की मटकी के लिए उखल से बांध दिया था। बार बार क्षमा याचना करते मैया से कन्हैया कहते कि अरे मैया, आप कैसी बात करते हो। जो प्रेम स्नेह है आपने मुझे दिया, वो इस संसार में शायद ही कोई माता अपने पुत्र को दे, और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैया कहते कन्हैया से, अरे कन्हैया कब आओगे। तो कन्हैया ने कहा कि मैया चिंता ना करो, मैं परसों ही लौट करके आऊंगा। वहां से चल दिए और जैसे अक्रूर जी वहां से चले, आकर के अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, भगवान का दर्शन किया, तो मन में जो संदेह था वो भी दूर हो गया। यमुना स्नान करते हुए भगवान का दर्शन किया उन्होंने, संदेह दूर हुआ। अब जैसे मथुरा आए तो मथुरा में जैसे प्रवेश किए तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, ये जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं, इन्हीं अट्टालिकाओं के मध्य में हमारी भी एक छोटी सी कुटिया है। हमारा मन हो रहा था कि आज आप
हमारी कुटिया में विश्राम करते हो। नंद बाबा सखा पहले ही आ चुके, वृंदावन बाग में आ